Hello, dear everyone. How are you all? I hope you all must be going very well. Today, we are here with a new and the very first session of Science Class 7. The chapter name is The Ever Evolving World of Science. Okay, let's start the chapter. See, students. So, once upon a time, there was a young explorer named Arab. After an exciting year in grade 6, Arab had done amazing things. How tiny cells form leaves, how stars twinkle, and how water flows like a secret river underground. So now a new adventure was waiting. Each chapter ahead was like a treasure island, whispering, ask question. Try experiments, look closely, think deeply. So laughing Arab remembered how a simple paper plane once sparked dreams that led to real airplanes and great discoveries. So science, Arab realized, is not just about answers. It is about wondering why, exploring, and how, imagining what is. With a deep breath in his mind, Arab whispered, let the adventure begin. So Suna, what they're saying, the science actually, it is what science is about, discoveries. It is not just about answers कि जो हमारे माइंड में किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लेकर उसे देखने के बाद जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं केवल उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना इज नॉट द साइंस. इट इज अबाउट वंडरिंग व्हाई. ठीक है, उसमें हमें और चीज़ों को क्या एक्सप्लोर करना है कि why is it happening, explaining how is it happening, and imagining what if it does not happen. तो ये सारे भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए. दैट इज व्हाट अबाउट साइंस इज. So now let's explore more the world of science. So to find answers, so answers को find out करने के लिए हम लोग क्या क्लासरूम के beyond जाइए and we will explore the world through activities and experiments. तो ये activities and जो experiments है students, these are not just for the fun. ये सिर्फ fun purpose के लिए नहीं है, but it is to understand the world better. वर्ल्ड को और बेटरली समझने के लिए और अपने रोल को उसमें समझने के लिए कि व्हाट इज अवर रोल इन दैट. ओके, साइंस इज अ जर्नी ऑफ क्यूरियोसिटी. साइंस क्या एक जर्नी है जहाँ पे हमें क्यूरियोसिटी होती है, हम कुछ डिस्कवर करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, so you will learn how human actions affect nature and society. So, साइंस में हम क्या समझते हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि कैसे ह्यूमन एक्शंस हमारे नेचर को, सोसाइटी को अफेक्ट करता है एंड कैसे साइंस एक सस्टेनेबल फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्पफुल है. ओके, so this year, so in the 7th grade, what we are going to learn is we are going to explore the physics, chemistry, biology and earth science also. Okay, so दो divided into chapters, यानी कि ये हमारे जो branches हैं साइंस की, भले ही हमने chapters में divide करी हो, but all these are interconnected to each other. Okay, discoveries in one often spark questions in another. किसी भी एक क्वेश्चन में जब किसी भी रिगार्डिंग डिस्कवरी होती है तो उससे एक नया क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होता है. तो वी बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस. सबसे पहले हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से हम डिस्कस करेंगे. थिंग्स वी सी एवरी डे बट रेयरली क्वेश्चन, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बहुत क्या एवरीडे बेसिस पे देखते हैं बट इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत रेयर हम लोग पुट अप करते हैं. Like why fruits taste sour or how a healthy state disappears from a uniform. These are the common observations. कि कैसे एक जो हल्दी का स्टेन होता है वो यूनिफॉर्म से डिसअपियर हो जाता है, या जो फ्रूट्स हैं उनका टेस्ट सार कब होता है, या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनका टेस्ट सार होता है, व्हाई इज इट सो. तो ये कुछ कॉमन से ऑब्जर्वेशन है जो हम एवरीडे लाइफ पे देखते हैं बट क्वेश्चनिंग इनके बारे में बहुत रेयर करते हैं. राइट, देन हम बैटरीज, लैम्प, वायर्स इन सब के बारे में देखेंगे कि इनमें से कौन से मटेरियल्स हैं एंड ये सारे मटेरियल्स कैसे मिलकर एक लाइट लैम्प को क्या करते हैं, ग्लो करते हैं. ओके, एंड देन वी कैन क्लासिफाई देम एज मेटल्स और नॉन मेटल्स आल्सो, यानी कि जितने भी मटेरियल्स हैं फिर हम इन्हें मेटल्स और नॉन मेटल क्लासिफाई करेंगे. देन व्हाट वी आर गोइंग टू नोटिस कि कैसे एक टॉर्च बैटरी जो है वो वर्क करना स्टॉप करती है आफ्टर सम टाइम. तो ये सारे चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर देम. ओके, देन व्हाट आर द रिवर्सिबल चेंजेस, व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंजेस. तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस या जो टॉपिक्स है वो हम इस साइंस में 7th ग्रेड साइंस में कवर करेंगे. ओके, बैटरीज लूजिंग चार्ज, कैसे बैटरीज चार्ज लूज करती हैं,
ice melting, fruits ripening, rocks breaking down. These all are different kinds of changes. Okay, हीट जो है ऑफनली क्या करती है, चेंजेस को फास्टर रेट पे अकर करवाती है. ठीक है, देन वी विल ऑल्सो सी हाउ हीट फ्लोज, कैसे हीट फ्लो करती है. ओके, एक आइस क्यूब की मेल्टिंग, ग्लेशियर्स टर्निंग इनटू वाटर, how the sun drives the water cycle of evaporation, clouds, rain, groundwater. All these are the topics which are going to be covered in the grade 7 science. Okay, changes happen not only in materials. अब changes केवल materials में या water में नहीं होते हैं, but they also occur in our bodies also. Okay, especially during middle school. Middle school में जब हमारी growth काफी rapid होती है, तब changes हमारी body के अंदर भी आते हैं. Okay, लिविंग थिंग्स को फूड, एयर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव. उसके साथ साथ प्लांट्स को फूड की भी रिक्वायरमेंट है. सो हाउ डू दे मेक इट, डू दे ब्रीथ एज वेल. सो ऑल दीज आर द चेंजेस विच वी कॉमनली ऑब्जर्व इन अवर एवरीडे लाइफ. ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो लाइफ है अर्थ पे वो इवॉल्व हुई है बैलेंस प्रोसेस फॉर सर्वाइवल के लिए. ठीक है, दिस मेक्स अस वंडर अबाउट टाइम. We usually think of it through clocks or daily routines, but how do we truly measure and know the speed at which things happen? Okay, before modern clocks से पहले early humans जो थे, they told, यानी कि वो टाइम के बारे में बताते थे किसके थ्रू, सन की शेडो के थ्रू. ओके, लाइट एंड शेडो जो है केवल विजन या प्ले के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें हेल्प करती है कुछ डीपर टर्न्स को, ट्रुथ को अनकवर करने के लिए अबाउट द यूनिवर्स. एंड इनका जो रोल है, इट गोज फार बियॉन्ड अवर डेली एक्सपीरियंसेस. देन द अर्थ एंड मून शेडो कास्ट करते हैं जिससे एक्लिप्सेस होते हैं. डे एंड नाइट जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉज होते हैं. ओके, वाइल द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून का जो मूवमेंट है वो हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करता है, उनका प्लानट. इट मे सीम कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, बट इट इज अमेजिंग that humans can wonder about and explore such wonders of the universe. यानी कि ये काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास एबिलिटी है कि हम सभी यूनिवर्स के इन वंडर्स के बारे में सोचते हैं और हम इन्हें सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके बाद आगे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन द न्यू आइडियाज. ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक जो है, ईच टॉपिक बिल्ड्स ऑन व्हाट यू नो एंड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. यानी कि हर एक टॉपिक आपकी नॉलेज को बिल्डअप करेगा, आपको एनकरेज करेगा मोर क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, एंड ऑल्सो टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. Even successful experiments can spark fresh questions and deeper inquiry. Okay, so these are some mysteries which are going to be what uncovered in this grade 7 science. Okay, so now in the next session, we are going to explore the new discoveries of this earth or this planet or this universe. Okay? Sorry. So let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.